श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। आज आप 6ठा अध्याय सुनेंगे। एक अध्याय की हम रोज कथा करते हैं। बोलिए माँ भगवती जगदम्बे जगत जननी जग कल्याणी की जय। आप आगे सुनिए कथा। कौरवों पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। युद्ध में प्राय सभी का संहार। व्यास जी के द्वारा श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गंधारी, कुंती, उत्तरा आदि को मृत संबंधियों के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्धान, पांडवों का हिमालय प्रवेश, परीक्षित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का शाप। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। ये पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगन में सदा के लिए सो गया। युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्नि बाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। एवं वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और शोर न रहा। वह पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के वांगवान से धृतराष्ट्र का मन सदा संतप्त रहता था। वैसे ही गंधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। जिस किसी प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज जा सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम वांग बानों से उन्हें बींदा करते थे। वहाँ जो लोग थे उनको सुना कर वह कहते, ये अंधा बड़ा दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पिया। अब इस निर्लज अंधे को मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। ये भीम प्रचंड मूर्ख है। यूं कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत पुत्रों के विधि पूर्वक
पिंड आदि दान आदि कार्य करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन दे देते हो तो उससे मैं पुत्रों की औदर वैदिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्य आत्मा पुरुष थे। उसने और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई। तब उन्होंने धन अभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चित कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागु धृतराष्ट्र पिता के तुल्य हैं, इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है, मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रह पूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोध अग्नि भभक उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधन आदि के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वह वहां से उठकर चल दिए। अर्जुन, नकुल और सहदेव इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को परचून संपत्ति सौंप दी और अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्ध आदि कर्म विधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया और दैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वह गंधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र की बन जाते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए। पुत्रों के मना करते रहने पर भी उनकी बात न मानकर धर्मशीला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गई। भीमसेन एवं अन्य बहुत से वीर सभी गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र पर भृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे फूस से छाया गया था। मन और इंद्रियों को वश में करके वह वहीं तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से ये वचन कहा, मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वह वन में है और उनका शरीर दुर्लभ है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्व ज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, तुम्हें यदि ये बात जचती हो तो हम सभी वहां चलें। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। शतयूपाश्रम पर पहुंचकर सब ने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ है? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं। उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं। कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्री हरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत में वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं।
शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वह सामने खड़े हो गए। आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के दूहे जैसे हो गए थे, कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया। क्योंकि वह दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया। मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी, राजन, ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दाह करना उचित नहीं है, तुम इच्छा अनुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती नंदन, व्यास, नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। तपोधन, मेरा मन बहुत दुखी है, आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वदा समर्थ पुरुष हैं, प्रभु मेरा मनोहर पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गंधारी ने कहा, मुने, मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए, मैं भर आँख उन्हें देख भी ना पाई। मुनिवर, मेरे वह पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है, आप उनका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भगीरथी में स्नान करके वह जग जननी देवी दुर्गा की जो स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि, जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री है, उन महाद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वर की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते, उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श, प्रभृति गुण, इंद्रिया, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मगन हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रता मई देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझ में ऐसा समर्थ कहाँ, अतः तुम इनके
स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौट कर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गंधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान ये घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। ये देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी के द्वारा समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वह प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने वह सभी काल के घाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण के ब्याज से अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व शाप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने जो लीला संवर्ण की, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वह सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथा योग्य अग्नि संस्कार किया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर आहिरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्र प्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उस मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः पर दीप्त हो उठेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदर महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राज ऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 7 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का 60 वर्षों तक पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज
परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए, भूख और प्यास से घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कोपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाकर और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तब भी वह मुनिवर मौन ही रहे, उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उस मुनि का गविजात नामक पुत्र नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। उसमें अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वह खेल रहा था। उसने ये बात सुनी। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से ये वचन सुनकर वह मुनि कुमार क्रोध से तमा उठे। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नरादम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गवि जात का दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने शाप दे दिया है, ये निश्चय समाचार राजा को मिल गया। शाप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यूं विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया है, मेरा अपराध तो था ही। मुनिवरों, मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वह शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी ना चूकें। कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि मंत्र और औषधि यदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर ही सर्वदा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्रीवरों, मुनि का ये उदाहरण तो सामने ही है, देख लें। एवं प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता न हो तो बुद्ध जन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, वह कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया? महाराज, उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था? ये प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, भृगु की पुलुमा नाम से विख्यात वह सुंदर स्त्री थी। भृगु ऋषि की पुलुमा नाम की। सुना जाता है कि उसी पुलुमा के पेड़ से च्यवन मुनि उत्पन्न हुए हैं। च्यवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा शर्याती की सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान
परमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। परमति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रूरु नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। स्थूलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वह बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्या परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूलकेश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूलकेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उसका नाम परम दवरा रख दिया। समय पाकर वह युवत स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रूरु ने उस परम दवरा नामक कन्या को देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। कथा सुनते हुए आप में हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से महाकल्याणी देवी भगवती का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। आशीर्वाद के रूप में माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी इस अमृतमयी कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब्सक्राइब एक बार ही होता है। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत देवी पुराण की जय।